कुरैशी वीवर्स, इस वीडियो के अंदर हमने जो पिछला वीडियो देखे थे उसी से रिलेटेड वीडियो है ये। और पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। जो भी उर्दू सीखना चाहता है उनमें ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और आपसे दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपके सामने जो नज़र आ रहा है लोगो, ये लोगो हमारा दूसरा चैनल है, इसका नाम है ग्रीन आर्ट पॉइंट। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्राफ्ट के वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने जो हिंदी के वर्ड उर्दू में यूज़ होते हैं यानी जो जोड़ लफ्ज़ होते हैं उसमें हमने अलिफ लगाए थे। अब आज हम उस सब में वाव लगाएंगे। तो वाव लगाने से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हो मैंने कि बे और उसमें लग गया है, तो यहाँ पर मैंने उसके नीचे वाव लगा दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भो भो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर मैं पेश लगा रहा हूँ तो ये हो गया भू भू। तीन नुक्ते वाले रहे तो ये हो जाएगा फू। सबके ऊपर पेश लगे हुए फू। ये ते है, ये थ, ये हो गया थू। वाव नीचे लगा हुआ है। ये वाव की जो आवाज़ यहाँ पर उकार जैसी लग रही है तो ये ग्रामर के हिसाब से बदलते रहता है सेंटेंस में। हम आगे सीखेंगे कि वाव की आवाज़ें कहाँ पर एकदम नाक से निकलती है, कहाँ पर जो है इसकी आवाज़ नहीं निकलती है, कहाँ पर वो चीज़ों को लमा देता है, कहीं पर पेस्ट जैसी आवाज़ निकाल देता है। तो ये सब हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भू फू थू और ये हो गया ठू। ये ठे हे वाव, ये हो गया ठू धू धू। ये काफ है, ये ख और वाव मिल गया तो ये हो गया खू खू। गाफ है, ये हो गया घू और ये ढू ढू। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से हमने सब में वाव लगाए हैं। ठीक है, और अगर इनमें से सभी में से हम पेश हटा ले तो ये हो जाएगा भो फो थो ठो धो खो घो डो। तो ये यानी आवाज़ें बदल रही है। अगर हम यहाँ पर ज़ेर लगा देंगे तो आप जानते हैं कि ज़ेर ज़बर पेश कैसे आवाज़ें बदलती है, तो आप फ़ौरन इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ जुमले देख, अपने कुछ वर्ड देखते हैं पहले, फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे जुमले देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भू, अगर मैं इसमें काप अलिफ लगा देता हूँ तो हो जाता है भूखा। मैं अगर अलिफ नहीं लगाता हूँ तो हो जाता है भूख। जैसे ये बे, ये हो गया भू भूख भूख। अगर यहाँ पर से पेश हटा के हम यहाँ जेर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा भीख। ठीक है, तो भूख। अब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि अब आप इस काबिल हो गए कि आप इसको आसानी से पढ़ रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको थोड़ा मुश्किल जा रही है तो देखिए, ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम इजी नहीं होता। आपको मुश्किल तो बिल्कुल आना ही है, और मुश्किल आना ही ये पहला कदम है आपका। अगर आप मुश्किलों का सामना करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, भूख थूक फूल, ये दाल, ये है धूम, ये हो गया धूम धूम। घूम घूम। ये छे, ये उसमें छ, उसमें वाव लग गया, ये हो गया छू और मैंने लगा दिया इसके आगे छूट छूट। भू लाम अलिफ ला, ये हो गया भूला। ये हो गया फो ड़े अलिफ ड़ा फोड़ा। खो टे अलिफ टा खोटा। इस आप देख रहे हैं सब में वाव नीचे हम यूज कर रहे हैं। इसके पहले हमने अलिफ देखा था थोड़ा थोड़ा, और लास्ट इसमें वर्ड में खोला खोला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सब में अलिफ लगाया है। अब मैं आपको इसके छोटे छोटे जुमले बना के बताता हूँ, इन्हीं से जुमले रिलेटेड रहेंगे।
उस, काफ वाव को, उसको, भूख लगी, उसको भूख लगी। नेक्स्ट, दाल, ये यहां पर अब हे है तो ये हो गया धू, धूल, मत, अलिफ अड़े अलिफ उड़ा, धूल मत उड़ा। ये डाल, उसमें हे लगा तो ये हो गया ढो, ढो, ढोल, ये बे और नीचे जीम है तो ये हो गया बज, रे, हे अलिफ रा, रहा, ढोल बज रहा, और ये है और उसमें बड़ी ये लगी हुई है तो ये हो गया है, ढोल बज रहा है। आगे दाल, उसमें हमने लगाए है, ये हो गया धो का, धोखा, मत, धोखा मत, दाल और उसमें हमने बड़ी ये लगा दिए तो आप जानते हैं बड़ी ये मात्रा का काम करती है तो ये हो गया धोखा मत दे। नून वाव नो, नोट, नोट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये नू नहीं है, नोट है, क्योंकि इसके ऊपर पेश नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हमने ढोल बज रहा है तो उसमें भी पेश नहीं लगा हुआ था, लेकिन भूख लगी है उसमें पेश था, धूल मत उड़ा उसमें पेश था। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए कि मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ तो उसमें जेर लगा हुआ है या पेश लगा हुआ है या ज़बर लगा हुआ है, या आप खुद आपका दिमाग से सोचिए। ठीक है, तो नोट ये खो टा है, नोट खोटा है। अब देखें यहाँ पर ये खोटा है, खूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पेश नहीं है। ये आपको खुद अब सोचना है। और उर्दू जो पढ़ते हैं रेगुलर उनके लिए ज़ेर ज़बर पेश मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कोई मानी नहीं रखते हैं। जैसे जैसे जुमले आपको पता चलते जाएंगे तो आपकी उर्दू अच्छी होती जाएंगी, आप डायरेक्ट उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। गाफ अलीफ ये हो गया गा, अड़े गा अड़ी, गाड़ी, घूम, गाड़ी घूम गई, गाड़ी घूम गई। ठीक है, दाल ये हो गया द, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया धूम, धूम, धूम। मीम ये यहाँ पर चे, मच, और इसमें मैंने यहाँ पर ये लगा दिया छोटी, तो ये हो गया ची, मची, धूम मची है, धूम मची है। ये मैंने लिखा हूँ स्वाद, उसमें लग गया अलीफ, ये हो गया, जी हाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए, हो गया साफ, लाम, काफ है वाओ, लिखो, साफ लिखो। ठीक है, ये गाफ और हे लगा हुआ है नीचे रे, तो ये हो गया घर, घर। तो इस तरीके के जुमले बनेंगे, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। और सबसे मेन है कि आपको आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की। थोड़ी बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ेगी, लेकिन ये ऐसी तकलीफ़ है जिसको आगे आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उर्दू बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आपकी ज़बान साफ़ रहेंगी और
एक शेर मैं आपके सामने सुनाता हूँ उर्दू की। ये एक शेर है, मैं सुनाकर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पर कि जिसके हर लफ्ज़ से खुशबू आए, जिसके हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी ज़बां वही कहे जिसे उर्दू आए। जी हाँ, इसीलिए उर्दू को मीठी ज़बान कहा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।